फेल टू ऑथेंटिकेट विथ ट्विच। अरे भाई स्ट्रीमिंग चालू हो गई क्या? चलो ठीक है ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन लिखेंगे, इसका फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पैरामीटर्स डालेंगे हम लोग। ये हो गया फंक्शन, फंक्शन का नाम, फिर कुछ पैरामीटर्स जैसे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ऐसे लेकर के n तक पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके अंदर बॉडी होती है, बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलर्ट लिखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। फंक्शन अपने आप तो चलती नहीं है, हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो शो मैसेज लिखा है, ये क्या कर रहा है, हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब यहाँ पे ये रन होगा तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो एक बार आ गया प्रिंट होके हेलो एवरीवन, ओके किया, एक बार और आ गया हेलो एवरीवन। पहली बार फंक्शन कॉल, दूसरी बार फंक्शन कॉल, इसलिए दो बार अलर्ट प्रिंट हुआ। फिर फंक्शन के अंदर अगर हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स। जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने मैसेज को डिक्लेयर किया, फिर इसको उसके अंदर अगर अलर्ट कराया तो वो अलर्ट हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर अगर वो वेरिएबल अगर हम लोग उसको बाहर एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगी। जैसे कि ये वाला जो मैसेज वाला है, ये हमारा एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग अगर आउटर वेरिएबल बनाते हैं, अंदर वाला क्या था हमारा, लोकल वेरिएबल था, बाहर वाला क्या हमारा आउटर वेरिएबल है। अगर हम लोग आउटर वेरिएबल बनाएंगे तो वो अंदर भी हमारा एक्सेस हो सकता है, बाहर तो हो ही सकता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था फंक्शन वेरिएबल शैडोइंग, ठीक है। मान लो कि आपने बाहर एक लेट यूज़र नेम बना दिया, तो अब अंदर भी एक लेट यूज़र नेम बना सकते हो उसकी वैल्यू चेंज करके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल शैडोइंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो बॉब प्रिंट करेगा, क्योंकि यूज़र नेम कहाँ से उठाएगा, ये अंदर वाले से उठाएगा। बाहर वाला जो जॉन है, ये अंदर वाला जो यूज़र नेम है, ये शैडोड वेरिएबल है इस वाले यूज़र नेम का। शैडोड वेरिएबल में अगर हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो वो उसी वेरिएबल में चेंज होगी, ना कि ऊपर वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज़र नेम कॉल करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, जॉन प्रिंट होगा। देखो जॉन प्रिंट हुआ ना। तो इस वाले वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा पैरामीटर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और कॉल करते टाइम जैसे कि ये एन और हेलो, ये क्या हमारे आर्गूमेंट्स हैं, ये हमारा पैरामीटर है, ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं, ओके। अगर आपको किसी पैरामीटर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी होती है, कि मान लो आपने पैरामीटर को पास नहीं किया, जैसे इस केस में हमें रिक्वायर्ड कितने पैरामीटर्स थे, 2 पैरामीटर, क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है इसमें 2 पैरामीटर्स थे पैरेंथेसिस के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर, एक ही आर्गूमेंट को पास कर दिया। दूसरा वाला आर्गूमेंट जो है वो यहाँ पैरामीटर में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ये देखो नो टेक्स्ट गिवन हमारा क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब एक फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन की कोई डेटा टाइप नहीं देते हैं, जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस में फंक्शंस की कोई डेटा टाइप दे देते थे कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप हम लोग नहीं देते हैं। जैसे कि इस केस में a प्लस बी है तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। ये चीज़ जावा खुद प्रिज्यूम कर लेता है, ओके। अगर हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे उस केस में क्या होगा बताओ, क्या होगा सुनील बताओ। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या?
अगर हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे उस केस में हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। देखो, अ फंक्शन विथ एन एम्प्टी रिटर्न और विदाउट इट रिटर्न्स अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। फंक्शन को नेम करने का एक तरीका होता है, कैमल केस वाले तरीके से हम लोग नेम करेंगे उसको। भैया ठंडा। ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके बाद फंक्शन एक्सप्रेशन। जैसे फंक्शन हम लोग कैसे लिखते थे? फंक्शन का नाम, उसके बाद अंदर एक अलर्ट या फिर कुछ भी उसकी बॉडी। हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, इस प्रोसेस को हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये डिक्लेयर हो जाएगा। से हाई नाम का हमारा वेरिएबल है, ये क्या हो गया? हमने लेट से इसको डिक्लेयर कर लिया। अब इसके अंदर हमने फंक्शन को डाल दिया। फंक्शन को डालने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सेमी कॉलन लिखते हैं, ताकि हमारा जो वेरिएबल वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो, टर्मिनेट हो। एक चीज़ और आपको पता होगी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली अपने आप वो देखने लगता है, प्रिज्यूम करने लगता है कि हाँ यहाँ पे सेमीकोलन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो वो काम कर सकता है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ भी गलती ना हो। ठीक है। अब लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा कल की क्लास में जो लोग प्रेजेंट थे? फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? अरे कोई तो बता दो यार। किसी को नहीं पता? फंक्शन हम लोग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर फंक्शन डाल देते हैं, बस। और क्या डिफरेंस है? इसके अलावा फंक्शन एक्सप्रेशन जो होती है हमारी, वो एग्जीक्यूट कब होती है? जब हमारा वो स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन फंक्शन जो सिंपल फंक्शन होता है वो शुरुआत में ही आ जाता है, उसको जावास्क्रिप्ट जो है वो उसको माउंट कर लेता है, वो कॉल स्टैक में डाल लेता है। ठीक है। अब हम लोग कॉल बैक फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे ये हमारा सिंपल फंक्शन था जिसके अंदर क्या था? फंक्शन का नाम आज था, क्वेश्चन था, येस और नो था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आ रहा है? ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, डू यू एग्री। फिर ये वाला कंफर्म के अंदर ये क्वेश्चन जाएगा, फिर वो येस वाले फंक्शन कॉल होगा। सर येस के अंदर क्या है? शो ओके नाम का फंक्शन है। अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर ये जो रिजल्ट देगा येस एग्री,
उसके बाद फिर एल्स नो, नो में क्या हमारा शो कैंसिल है, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे जो आर्गुमेंट है शो ओके और शो कैंसिल, ये क्या हमारे कॉल बैक फंक्शंस हैं। क्या है ये कॉल बैक फंक्शंस, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कुछ। क्या रिटर्न कर रहे हैं इस केस में, यू अग्रीड और यू कैंसिल द एग्जीक्यूशन। एक मिनट होल्ड करना गाइस। हेलो, क्या हुआ, क्या? देखते हैं, एक सेकंड। वो एयरटेल वालों का आ रहा है, जियो वालों का पता नहीं। चलो देखते हैं, चलो ठीक है, बाय, देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, चल पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा इस फंक्शन की जगह अगर हमारा एक फंक्शन एक्सप्रेशन होता तो क्या ये चलता? नहीं चलता, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन हमारा तभी एग्जीक्यूट होता है जब वो स्टेटमेंट वहाँ तक पहुँच जाती है। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। फिर हमने देखा था फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने का कुछ शॉर्टकट और एरो एक्सप्रेशन बनाने का भी कुछ शॉर्टकट। अब ये इतना बड़ा बड़ा फंक्शन एक्सप्रेशन लिखने से बेटर है कि हम लोग एरो फंक्शंस लिख लें। एरो फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, ये ECMAScript 6 के बाद से आया था एरो फंक्शंस। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा सम है मान लो सिंपल वाला, इस तरीके से हम लोग लिखते थे लेट सम इज इक्वल्स टू फंक्शन। उसकी जगह हम क्या करेंगे, लेट सम तो लिखेंगे ही, अब यहाँ पे फंक्शन लिखने से बेटर सिर्फ ये लिख देंगे, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने से बेटर एरो लगा देंगे। तो हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, फंक्शन हटाना है और करली ब्रेसेस की जगह इक्वल्स टू और एरो लगाना है। ठीक है, मल्टी लाइन एरो फंक्शन बनाने के लिए फिर यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं। फंक्शन हटाना है बस, उसके बाद फिर इस तरीके से करना है, फंक्शन हटा के एरो लगा देना है। यहाँ पे भी क्या किया, फंक्शन हटाया, फंक्शन कहाँ गया, कहाँ गया, क्या गया, फंक्शन हटाया, एरो लगाया, ठीक है, और रिटर्न वाला स्टेटमेंट भी हटा दिया। फंक्शन हटाया, एरो लगाया, रिटर्न वाला स्टेटमेंट हटा दिया। क्या हर जगह ऐसे ही हो रहा है? हाँ ये देखो, हर जगह से रिटर्न हटा दिया। मल्टी लाइन जो हमारा हो रहा था वो देखो, उसमें रिटर्न लेकिन लगा दिया है। इफ़ यू यूज़ कर्ली ब्रेसेस देन वी नीड एन एक्सप्लिसिट रिटर्न। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन वाला अगर लगाते हैं तो फिर हमें एक्सप्लिसिट रिटर्न की ज़रूरत है। सिंगल लाइन वाला है तो उस केस में हमें एक्सप्लिसिट रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये देखो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ फंक्शन टू ऐड टू नंबर। एक होता है हमारा असाइनमेंट फंक्शन, देखो असाइन कर दिया। एक होता है डेफिनेशन फंक्शन, ये देखो डेफिनेशन फंक्शन में आ गया। एक हो गया एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन में फंक्शन का नाम नहीं होता है, ये हमने कल पढ़ा था। फिर एक हो गया एरो फंक्शन,
इसमें रिटर्न नहीं होगा, सिंगल लाइन का है क्योंकि। फिर मल्टी लाइन एरो फंक्शन, ये हो गया। फिर कॉलिंग, ये हो गया, ये हो गया बाकी सारा। अब यहाँ से क्या जावास्क्रिप्ट स्पेशल्स है। इसमें स्ट्रिक्ट मोड के बारे में बताया हुआ है। यूज़ स्ट्रिक्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो पुराने फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट को, उनको हमारे एक्मा स्क्रिप्ट वगैरह में 6 वाले वर्जन में, 7 वाले वर्जन में, उनको भी हम लोग क्या करें, यूज़ कर सकें। इसके लिए हम लोग यूज़ स्ट्रिक्ट लगाते हैं। वेरिएबल्स पढ़ लिया है, प्रॉम्प्ट पढ़ लिया, कंफर्म पढ़ लिया, अलर्ट पढ़ लिया, ऑपरेटर सारे हमने पढ़ लिए हैं बिटवाइज। कंडीशनल ऑपरेटर भी देख लिया था हमने। लॉजिकल, नॉलेज कोलिजिंग, कंपैरिजन, ये सारे देख रखे थे। लूप्स देख रखा था। स्विच कंडीशन हो गया, फंक्शन हो गया था। ये सारे हमारे जावास्क्रिप्ट के फीचर्स थे। अब डिबगिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इस पे एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ओके, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लिखते हैं मिनी प्रोजेक्ट। जिनको मेरे साथ बनाना है मेरे साथ बना सकता है, टाइप करना है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मिनी फोल्डर, सॉरी मिनी प्रोजेक्ट JS पे। चलो इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड पे। इसमें कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। इंडेक्स डॉट नेम कर लो, इंडेक्स डॉट HTML, स्क्रिप्ट डॉट JS, स्टाइल डॉट CSS। इंडेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट कोड को ऐड कर लेते हैं। डार्क मोड को लाइट मोड, लाइट मोड को डार्क मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे साथ टाइप करते जाओ, ठीक है। एक कंटेनर बनाते हैं जिसका नाम रख लेते हैं मेन डिव रख लेते हैं। फिर एक और कंटेनर बनाते हैं। देखो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या ना, हम लोग एक कंडीशन बेस्ड जावास्क्रिप्ट वाला बनाने वाले हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा गेम होगा, ठीक है। हम लोग वो करेंगे, क्या होगा वो धीरे धीरे अभी देखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं H1, एक H1 बना लेते हैं जिसमें लिखते हैं वेलकम। वेलकम टू गेम मिनी प्रोजेक्ट। सबने फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक आईडी देते हैं मैसेज एरिया के लिए। टेक्स्ट एरिया वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबने। टेक्स्ट एरिया फॉर्म्स में आईडी में दे देते हैं वर्ड्स, कॉलम दे देते हैं इसको 100,
रो में टेक्स्ट ही दे देते हैं, प्लेस होल्डर भी चाहिए ना इसको। प्लेस होल्डर में टाइप हियर, इसको इतने को रन करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, बढ़िया कर लिया सबने इतना टाइप। बटन बना देते हैं, बटन नाम का। तो यार आईडी को देने का क्या था यार, मैं भूल गया। अगर HTML में आईडी नाम का कुछ देना होता है, एक सेकंड रुक जाओ। HTML एलिमेंट विथ आईडी स्निपेट, अच्छा हाँ हैश हैश, हाँ राइट। मैं कोलन दे रहा था गलती से, बार बार मेरे को वही समझ नहीं आ रहा था क्यों नहीं हो रहा है। हैश btn, अगर दोनों देना हो, मान लो क्लास और आईडी दोनों देनी हो, तब हो जाएगा क्या इसमें? हैश बटन डॉट मेन बटन बन जाएगा, बन गया, नाइस। ये स्टार्ट बटन बना देते हैं इसको। कर लिया सबने टाइप। वेलकम के बाद एक लाइन छोड़ देता है। काम करते हैं, इसको स्टाइल करते हैं। एस्टिमेट का कोड लिख लिया सबने? नहीं लिखा? जिसने लिखा नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींच लो फटाक से, स्क्रीनशॉट खींच लो, लिखते रहना बैठ के। मैं CSS लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? करते हैं चेंज। पहले तो बेसिक जो मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह वो सब रीसेट कर देते हैं। मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, बॉक्स साइज इनको कर दिया, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद मेन जो हमने डिव ली थी उसके वेट कर देते हैं 100%, हाइट कर देते हैं 100 VH, पोजीशन कर देते हैं इसकी रिलेटिव, उसके अंदर भी एक डिव रखी हुई है सेंटर डिव नाम से, उसकी पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, ताकि दोनों के दोनों क्या हो, एक साथ रिलेट हो। टॉप से दे देते हैं 50%, कर लिया सबने? लेफ्ट से 50%, इतना रन करके देखते हैं कितना हुआ। अच्छा लिंक भी तो करना पड़ेगा। styles.css को लिंक कर लिया। सेंटर में लाना इसको, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसलेट -50%, ठीक है। अच्छा हमने फिक्स कर रखा था टेक्स्ट एरिया को,
इस वजह से ये इससे कम रेजोल्यूशन पे जा नहीं रही है, वरना ऐसा ये रिस्पॉन्सिव बन रही है। चलो ठीक है। टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं ताकि जो हमारा बटन है वो अलाइन हो जाए सेंटर में। चलो हो गया। फॉन्ट वगैरह चेंज करेगा इसका? फॉन्ट रहने दे। बटन की पैडिंग बढ़ा देंगे। बटन की पैडिंग बढ़ा दें। 15 पिक्सल कर दिया लो। बटन को बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा सा, सही लगेगा। अब देते हैं इसको 10 पिक्सल ले देते हैं। ठीक है, अभी सही लग रहा है। इतना बन गया सबका। हमने H2 भी दिया था ना यहाँ पे एक। हाँ, इसको आईडी दे रखी है मैसेज, इसको भी थोड़ा सा। अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है बट हम लोग इसमें कुछ लिखवाएंगे, तो अभी इसको टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, ताकि प्रॉपरली लिखते हुए आए। कर लिया सबने? ये लो कोड फटाक से देखो। जो हमारा टेक्स्ट एरिया ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये वाइट वाइट अच्छा नहीं लग रहा। लिखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है इसमें बैकग्राउंड कलर #333 देके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नोप्स, ये कलर अच्छा नहीं है। 555 देके देखते हैं। ठीक था। चलो इसको बॉक्स शेडो दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि बैकग्राउंड में थोड़ी सी हुआ है। तो शेडो हम रेडियल ब्लर ही देंगे, तो 2 पिक्सल का ब्लर दे देते हैं। ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी, तो कर देंगे कि RGB ये जितने हो। ओपेसिटी इसकी दिए दे दो। आ रही है इसको शेडो थोड़ी बहुत। इसकी बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं पहले। लेफ्ट राइट सेट करते हैं। टॉप, बाकी सारे 0। टॉप हो गया, राइट हो गया, 0 है, बाकी सारे 0 0। ठीक है। पैडिंग भी दे देते हैं इनसाइड, 15 पिक्सल की दे देते हैं हर जगह से। ठीक लग रहा है। बॉर्डर दे देते हैं इसको 15 पिक्सल का।
सॉलिड ब्लैक कर देते हैं इसको, मस्त। टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं इसकी, वाइट स्मोक कर देते हैं। मार्जिन दे देते हैं टॉप से 15 पिक्सल, 1 रैम इज नाइस। इतना बन गया सबका। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत डॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट डॉम्स का यूज़ करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। जल्दी से टाइप करो, बता देना। करें जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करें। ये बेसिक हमारा बन गया फ्रंट पेज। अब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड भी करना पड़ेगा, लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। लिखते हैं कि src स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक सम सेट ऑफ वर्ड्स लिख देते हैं, वर्ड्स। ये क्या होगा हमारा, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। लॉरम के कुछ वर्ड्स हमें डालना है इसमें, ऐसे उठाएं, यहीं से उठा लेते काम करते लॉरम लिख के। 100 वर्ड्स। ऑल्ट जी कर लेता है। बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, कम कर लेते हैं थोड़ा, इतने काफ़ी है। सम सेट ऑफ इसमें वर्ड्स डाल दिए हमने। हम लोग इसको मल्टीपल लाइन्स में भी कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉमा देके कि हमें एरे चाहिए, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। बस यार इतना काफ़ी है। ये क्या हो गया, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे वगैरह अभी पढ़ाया नहीं है, बट स्टिल देख लो। एरे क्या होता है, सेम डेटा टाइप के ढेर सारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाना। इतना कर लिया सबने, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लिए।
ध्यान देना जो आईडी वगैरह लिखी है वो छोड़ना नहीं, क्योंकि आईडी का हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, मैसेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैसेज वाली आईडी कहाँ पे थी, मैसेज वाली आईडी ये S2 में थी, ठीक है। हम लोग क्या मैसेज देंगे, फिर एक और कॉन्स्ट दे देते हैं। कॉन्स्ट वर्ड्स के लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि टाइप वर्ड्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वर्ड्स। यहाँ पे आईडी क्या दी रखी है, वर्ड्स नाम की आईडी दे रखी है, वर्ड्स। यहाँ पे गिवन वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। अब बटन के लिए भी बना देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स बनाना है कि स्टार्ट एंड वेरिएबल बना दिया, यहाँ तक कर लिया। तो सेव करते हैं। अब ये चीज़ें हो सकता है आप लोग को ना पता हो, ऑफ कोर्स नहीं पता होगी कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। हम लोग डॉम यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब हमने एक आईडी को सिलेक्ट कर लिया। आईडी यहाँ पे दिया हुआ था मैसेज, यहाँ पे आईडी दिया हुआ था वर्ड्स, और यहाँ पे आईडी दिया हुआ है BTN बटन, ठीक है। यहाँ पर आईडी दिया हुआ है मैसेज, यहाँ पे दे दिया वर्ड्स, यहाँ पे दे दिया बटन। गेट एलिमेंट बाय आईडी में क्या दे दिया, ये सारे के सारे आईडी को हमने पास कर दिया। तो ये सारे के सारे वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएंगे, इन सारे कॉन्स्ट बटन्स, इन सारे कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाएंगे। मैसेज हो गया, टाइप्ड वर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिया, स्टार्ट टाइम के लिए और एंड टाइम के लिए। फिर हमने एक ऐड इवेंट लिसनर किया। ये क्या करेगा, ये इवेंट को, जैसे जब कोई बटन जैसे क्लिक होता है मान लो, तो जैसे कि हमने अगर कोई बटन को क्लिक कर दिया तो उस केस में एक फंक्शन चले। फंक्शन क्या हो, ठीक है। फंक्शन के अंदर मान लेते हैं कि लाइक इफ, अब जिन्होंने जावा पढ़ी होगी उनको पता होगा कि दिस क्यों यूज़ करते हैं। दिस क्या करता है, अगर सेम क्लास के अंदर की चीज़ें जो होती हैं अगर उन्हें हमें सेलेक्ट करना हो तो हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं दिस डॉट इनर टेक्स्ट। अब इनर टेक्स्ट क्या है, जो उसके अंदर, जो एलिमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखी रहती हैं, अगर वो स्टार्ट है तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, टाइप जो हमारा हमने टाइप किया ना, टाइप्ड वर्ड डॉट डिसेबल्ड, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ये शुरुआत में, सॉरी, डिसेबल्ड को हम लोग फॉल्स करेंगे। उसके बाद प्ले कर देंगे उस गेम को कि भाई गेम स्टार्ट कर देना, अगर स्टार्ट बटन दब जाए तब, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या चल रहा है। अभी पेज रिफ्रेश मारते हैं, स्टार्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, कंसोल पे गए,
यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्ले गेम इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, प्ले गेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो प्ले गेम को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उससे पहले कंसोल डॉट लॉग, ये दिस क्या है, दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको करके दिखाता हूँ मैं कि मतलब ये दिस है क्या, तो आपको और ज़्यादा थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो मान लो मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो दिस पता चला क्या है, दिस हमारा वही बटन था जो हमने यहाँ पे फेच किया था, ये ऐड इवेंट लिस्टर पे दिस हमारा जो है ये क्या है, वही बटन है। देखो दिस को अपने प्रिंट करके दिखा दिया ना, दिस का हमारा वही बटन है। समझ में आया दिस का मतलब क्या है। अब उस दिस के अंदर डॉट इन टेक्स्ट अगर स्टार्ट है तो फिर डिसेबल्ड को हम लोग फॉल्स कर देंगे और गेम को चला देंगे, ठीक है। करें आगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये कंसोल डॉट लॉग उड़ा देते हैं और प्ले गेम नाम का एक फ़ंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमने प्ले गेम का फंक्शन दे तो दिया लेकिन उसको बनाया नहीं है। एक एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं, सी ए एफ नहीं ए एफ, क्या था यार शॉर्टकट, ए एफ ए नहीं, सी ए एफ ई, चलो ये काम चल जाएगा इससे। प्ले गेम, ये एक फंक्शन है, फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह मान लो इसको। इसमें हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं कि कुछ एक रैंडम नंबर होगा, रैंडम नम लिख देते हैं। कितना तुम लोग ने फॉलो कर लिया, सब साथ में टाइप कर रहे हो। हाँ जी, 1 मिनट होल्ड करना गाइस, यहाँ तक करते रहो, आता हूँ मैं 2 मिनट में। यहाँ तक कर लिया सबने फॉलो अप, यहाँ तक हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, क्या यूज़ करेंगे, मैथ डॉट रैंडम। और हमें रैंडम नंबर चाहिए फ्लोर में, नॉट रैंडम। लेकिन हमें कितने सेट ऑफ वर्ड्स के लिए चाहिए, हमें सेट ऑफ मतलब हमारा जो गिवन वर्ड्स हैं उन पे ही लगाना है हमें, उनके लेंथ पे लगाना है हमें, या फिर ऐसा करते हैं इसको रैंडम ही रहने देते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग रैंडम नंबर,
प्रिंट करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, 0 प्रिंट हो रहा है। एक बार फिर से क्लिक करते हैं, हर बार 0 प्रिंट हो रहा है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 8342। अब रैंडम नंबर्स हमारे जनरेट हो रहे हैं इसमें। तो ये कोड लिखा है मैंने रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा 100 तक के बीच में सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं ये सारे 100 नहीं हैं, कम पड़ने लगे। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 100 की जगह यूज़ करने से बेटर है कि हम लोग लेंथ ही यूज़ कर लें, कि हमारे पास जो इतना गिवन वर्ड्स हैं डॉट उनकी जो लेंथ है हम उसको करते हैं। अब वापस से स्टार्ट करते हैं, देखो अब रैंडम सा आ रहा है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक के बीच में रैंडम जनरेट कर रहा था, तो 6 तक ही जनरेट करेगा ये। देखो एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये 6 यहाँ पे गिनने में आ रहा है, लेकिन 0 से 5 तक ही करेगा ये। ठीक है, 0 से 5 तक के रैंडम नंबर्स ये जनरेट कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं। अब लिखते हैं मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, कि हमने जो वहाँ पे डिव वाली आईडी दी थी ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ये वाली s2 जो खाली पड़ी है, हम इसमें चेंजेस करेंगे। हम इसमें इनर टेक्स्ट डाल देंगे कि लाइक भाई इसमें काम करो, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स डाल दो जो हमारे गिवन वर्ड्स थे। रैंडम नंबर वाला कोई डाल देना इसमें, रैंडम नंबर हमने जनरेट कर दिया, रैंडम नंबर इसमें डाल देना। ठीक है, अभी इसको सेव कर लिया, इसको रन करते हैं, स्टार्ट किया, देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पे कुछ रैंडमली यहाँ पे जनरेट हो गया है ना, रैंडम रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, राइट। समझ में आया। यहाँ पे काम करते हैं, स्पेस दे देते हैं, S2 को थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं टॉप पे, 100 सॉरी 15 पिक्सल की मार्जिन। कलर इसका रेड, रेडी कर दो। चलो वाइट कर देते हैं इसको। जितने बार क्लिक कर रहे हैं उतने बार इसके स्ट्रिंग्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये किसकी मदद से हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने क्या क्या यूज़ किया, एरे यूज़ किया, रैंडम नंबर जनरेट करना यूज़ किया, फिर उसके बाद फिर हमने क्या यूज़ किया, ये देखो ये एरे हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद फिर ये वेरिएबल हमने यूज़ किया, फिर बटन को हमने फेच किया कैसे, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से। मैसेज को हमने मतलब जो S2 वाला जो हमारा था उसको हमने फेच किया डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से। टाइप्ड वर्ड को हमने फेच किया डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से। फिर 2 वेरिएबल्स बनाए, फिर एक जैसे ही बटन क्लिक हो तो उस केस में क्या हो, जो हमारा डिसेबल था वो फॉल्स हो जाए और प्ले गेम हमारा चलने लगे। यहाँ तक बन गया सबका। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे काम करते हैं, डेट बना देते हैं, लेट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट। ये फंक्शन हो जाएगा। स्टार्ट टाइम जो हमारा था, स्टार्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ जैसे डेट और टाइम फेच कर करके हम लोग इसकी स्पीड निकालेंगे। ठीक है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाए हमारी, उधर लिख दे डन। यहाँ पे डन लिख के आ गया।
हमने स्टार्ट किया तो डन लिख के आ गया। अब ये क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो फंक्शन था ये कॉल हो गया, फंक्शन रिटर्न हो गया। ये बार बार अभी नहीं हो सकता। एक बार हमारा इवेंट लिसनर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, यहाँ तक हो गया। सब टाइप कर रहे हो ना साथ में। अब अगर हमारा स्टार्ट जैसे मान लो हो गया, एल्स इफ हमारा दिस है डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर डन है मान लो, अगर जैसे हमने डन करा दिया था उसको, इस केस में क्या होगा ना, टाइप्ड वर्ड जो हो क्या हो जाए, डिसेबल जो था उसका वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू सेट कर देते हैं उसको। इनर टेक्स्ट क्या कर देते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर एंड कर देते हैं प्ले को। अब ये एंड प्ले वाला फंक्शन जो बनाया उसको भी कॉल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बनाते हैं एंड प्ले इक्वल्स टू, अरे यार ये क्या टाइप हो गया, काम करते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे गेम बनाया था, इसको कॉन्स्ट नहीं दिया था, CAFE यहाँ पे दे देते हैं एंड प्ले। अब डेट और टाइम वाली जो चीज़ें थी वो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे स्टार्ट की जगह एंड कर देंगे। स्टार्ट डन, स्टार्ट डन, स्टार्ट डन, स्टार्ट डन। बढ़िया काम करने लगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लेट टोटल टाइम लेंगे कि टोटल टाइम यहाँ पे दे दिया, मान लो टोटल टाइम क्या है, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 1000। कंसोल करके देखते हैं क्या आता है। स्टार्ट किया, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुके, डन किया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5.34 सेकेंड आ रहा है कि हमने 5 सेकेंड तक रुका वहाँ पे। टोटल टाइम हमारी कितनी लगी स्टार्ट और डन के बीच में, 5.34 सेकेंड। इसको एक काम करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। लग रहा है कुछ ज़्यादा मैंने काउंटिंग कर ली फास्ट। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 6 सेकेंड आ रहा है। ओके 6 सेकेंड आ रहा है, बैठ जाओ। ठीक है, ये हमारा 6 सेकेंड आ गया। इसे हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम। कैसे कैलकुलेट हमने टाइम किया, यहाँ पे डन पे डेट पे जाके हमने डेट का यूज़ किया था। ठीक है, ये देखो न्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे स्टार्ट डेट लिया था जिसे हमने टाइम को फेच कर लिया था, फिर हमने एंड पे क्या कर लिया, टाइम को फेच कर लिया। ठीक है, इतना कर लिया हमने, यहाँ तक हो गया सबका। ये एक छोटा सा गेम है, कर लिया सबने इतना कंटिन्यू। अब हम लोग वर्ड्स चेक करना है कि लाइक हम जो वर्ड टाइप करेंगे क्या वो सही है। टोटल यहाँ पे काम करते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिसमें डाल देते हैं टाइप्ड, मतलब हमने जो टाइप किया वर्ड्स डॉट उनकी वैल्यू। अब ये क्या है यार, वैल्यू। इसके बाद फिर हम लेट काउंट बना लिया एक,
इसमें हम वर्ड काउंटर एक होता है फंक्शन, जिसमें हम लोग डाल देंगे स्ट्रिंग को अपने, फिर वो फंक्शन बना लेते हैं वर्ड काउंटर वाला, वर्ड काउंटर। उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे अपना स्ट्रिंग, फिर बना लेते हैं अब कि हमें वर्ड्स काउंट करने हैं, जहाँ पे स्पेस आएंगे वहाँ पे हमारा वर्ड काउंट हो जाएगा। लेट रेस इज इक्वल्स टू, अगर स्ट्रिंग हमारी स्प्लिट हो रही है स्पेस से, ठीक है, जहाँ पे हमारे स्पेस आएगा मतलब उतने वर्ड हो गए हमारे, ओके। इसके बाद फिर लेंथ उसकी निकाल लेंगे हम लोग कि इतनी वर्ड्स हमारी हो गई। यहाँ पे स्प्लिट हमने यूज़ किया स्पेस को डिफाइन करने के लिए कि वहाँ पे वो स्पेस है तो इतने वर्ड्स हमारे काउंट हो जाएंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, उस रेस को, ठीक है, रेस को रिटर्न कर देंगे। रेस की हमारी रिस्पॉन्स है। कंसोल डॉट लॉग करके देख ही लेते हैं कि रेस को कंसोल डॉट लॉग किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, छोटा करते हैं, इसमें टाइप करते हैं, रुको, चलो स्टार्ट किया, क्या लिखा है, वोलुप्टस कमोडी लॉडेंटियम रेपेलेंडस ओदायो, ओदायो, अरे ओदायो भाई, डन किया इसको, ठीक है। चेक करते हैं कंट्रोल आई में, देखो 5 वर्ड इसने काउंट कर लिए, मेरे को टोटल 20 सेकंड का टाइम लगा 5 वर्ड लिखने में, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 वर्ड हो गए हमारे, है ना। 20 सेकंड का मेरे को ऑलमोस्ट टाइम लग गया इस वर्ड को लिखने में। यहाँ तक हो गया सबका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे वहाँ पे, ठीक है। लिखते हैं लेट, कहाँ पे था हमारा वर्ड काउंटर, ये था ना, कहाँ यार, ये काउंटर, काउंटर लिख देते हैं इसको, वर्ड काउंटर नहीं लिखते हैं, वर्ड काउंट लिख देते हैं। अब हमें स्पीड भी निकालनी है तो मैथ का यूज़ करेंगे, राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, लिखेंगे कि हमारा जो वर्ड काउंट है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो है इंटू 60, इतना कर देंगे। क्या क्या देना है, ले लेना, भेज देंगे। है कहाँ पे ये लिस्ट, लेट यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। अब ये फाइनल मैसेज को हम लोग प्रिंट करेंगे।
यहाँ पे मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट को हम लोग चेंज करेंगे, लिखेंगे कि जो हमारा फाइनल मैसेज है उसमें डाल दो। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट भूल गए, काइंडली उस ब्रैकेट को डाल दें। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप करना। स्टार्ट किया, डिग्निसिमस क्वास डॉलर डन करते हैं। यू टाइप टोटल एट 17 वर्ड पर मिनट ठीक है, बहुत स्लो है। 17 WPM। ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग जैसे स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया। ओके, हमने क्या बनाया, हमने स्पीड चेक करने वाला बना लिया। हमने अपनी टाइपिंग स्पीड को चेक करने के लिए बना लिया। हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, उसका टाइप कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया। इसके बाद डन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी स्पीड आ जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्रोजेक्ट आज का ख़त्म, क्लास आज की ओवर। कोड जिसको चाहिए कोड मैं भेज दूंगा, देख लेना। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? कोड चाहिए, कोड भेज दूंगा मैं कोड ग्रुप में। ठीक है।